नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे। देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। निशिकांत दुबे के आरोपों पर भड़के अखिलेश यादव, ट्वीट हटाने की मांग करते हुए दी कोर्ट जाने की चेतावनी। विधायक के बेटे को लेकर वायरल पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकार का पोस्ट साझा कर नितिन नवीन का दिया परिचय। शामली में मानसून की दस्तक के बावजूद बाढ़ नियंत्रण की करोड़ों रुपए की परियोजना अधूरी, ग्रामीणों में चिंता बढ़ी। अमेरिका की आपत्तियों के बीच अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में 70 देशों के प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने का दावा। उत्तर प्रदेश में मासूम बेटे के साथ महिला ने जहर खाया, दोनों की मौत से इलाके में शोक की लहर। 12 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे। हिंदू युवक पर तेजाब फेंकने के मामले में मुस्लिम युवती को अदालत ने सुनाई कड़ी सजा। भारत ने महज 100 दिनों में तैयार की नई स्वदेशी राइफल, रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि का दावा। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया शिलान्यास। पटना में 37 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम, 17 आरोपी गिरफ्तार, हथियार और लग्जरी वाहन बरामद। नितिन नवीन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। पुर्तगाल और स्पेन के मुकाबले पर दुनिया की नजरें। क्या यह विश्व कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी मैच होगा? गोपालगंज में पुलिस भर्ती दौड़ के दौरान युवक की मौत, परिजनों में मचा। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों की नियुक्ति पर विवाद, मुस्लिम संगठनों ने आदेश वापस लेने की मांग की। दिल्ली की आकृति मौत मामले में बड़ा खुलासा, पुलिस के अनुसार इंटरनेट पर आसान मौत के तरीके किए गए थे सर्च। दिल्ली को पेट्रोल बम से दहलाने की कथित साजिश नाकाम, मुजफ्फरपुर के 2 संदिग्ध गिरफ्तार। पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में रहने के आरोप में बिहार के मुंगेर से युवक गिरफ्तार। अयातुल्ला अली खामेनेई के पार्थिव शरीर के 125 दिनों तक सुरक्षित रहने के दावों को लेकर नई चर्चा। ट्रक चालक के चोरी हुए पैसे लेने के आरोप में दारोगा की पिटाई, घटना से पुलिस विभाग पर उठे सवाल। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कें धंसी, लगभग 10 फीट गहरे गड्ढे में कार समाई, कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से खबरें। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 12 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कई गंभीर तथ्य सामने रखे हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के संकेत मिले हैं और शरीर पर गंभीर हिंसा के प्रमाण भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को तालाब में फेंके जाने के समय उसकी सांसें चल रही थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह उस समय पूरी तरह मृत नहीं थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों और फॉरेंसिक जांच के आधार पर केस की जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कई वर्ष पहले हुए एसिड अटैक मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी महिला ने बुर्का पहनकर अपने पूर्व परिचित हिंदू युवक पर तेजाब फेंका था, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अदालत ने कहा कि एसिड अटैक एक अत्यंत गंभीर अपराध है, जो पीड़ित को जीवन भर शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने दोषी महिला को कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश जाना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। पीड़ित पक्ष ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एसिड अटैक जैसे मामलों में त्वरित और कठोर सजा समाज में अपराधियों के लिए एक मजबूत संदेश का काम करती है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और निजी क्षेत्र की साझेदारी में विकसित स्वदेशी बैटल राइफल उग्राम को रिकॉर्ड 100 दिनों में विकसित किया गया। ये 7.62 गुणा 51 मिलीमीटर कैलिबर की आधुनिक राइफल है, जिसे सेना, अर्धसैनिक बलों और विशेष अभियानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस राइफल की प्रभावी मारक क्षमता लगभग 500 मीटर है। इसमें ऑटोमेटिक और सिंगल फायर दोनों मोड उपलब्ध हैं तथा इसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देना है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी स्वदेशी तकनीकों से भारतीय सुरक्षा बलों की क्षमता और मजबूत होगी। हालांकि किसी नए हथियार को व्यापक स्तर पर शामिल करने से पहले उसे सेना के परीक्षण और आवश्यक मूल्यांकन प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। इसके बाद ही बड़े पैमाने पर उपयोग पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया। शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत आयोजित दौड़ में हिस्सा लेने आए एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों और मेडिकल टीम ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद भर्ती केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक लंबे समय से पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था और चयन को लेकर बेहद उत्साहित था। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक मेडिकल और सुरक्षा व्यवस्थाएं मौजूद थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। प्रशासन ने परिजनों को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के पार्थिव शरीर को लेकर सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि उनका शव 125 दिनों तक सुरक्षित रहा। इन दावों के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि अब तक किसी आधिकारिक ईरानी संस्था ने इस संबंध में विस्तृत वैज्ञानिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। उपलब्ध दावे स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी पार्थिव शरीर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए नियंत्रित तापमान, विशेष संरक्षण तकनीकों और शव संरक्षण एम्बामिंग जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए केवल लंबे समय तक शरीर के सुरक्षित रहने को किसी चमत्कार का प्रमाण नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक आधिकारिक मेडिकल या फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक ऐसे दावों को सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। फिलहाल इस विषय पर सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं जारी हैं, लेकिन इसके पीछे की वास्तविक वैज्ञानिक प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।